क्या आपने भी कभी ऐसे इंसान को देखा है जो बाहर से तो बहुत शरीफ या धार्मिक बनता है, लेकिन अंदर से उसके दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही है? तो इस वैरायटी के इंसान को टू फेस्ड या दोगला आदमी कहा जाता है। लेकिन आज से 5000 साल पहले ही भगवान श्री कृष्ण ने इसके लिए मिथ्याचारी यानी कि पाखंडी शब्द का इस्तेमाल कर दिया था। तो तीसरे अध्याय के श्लोक 6 में उन लोगों के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक रियलिटी चेक दिया है जो सिर्फ और सिर्फ दिखावे की ही जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन हम आगे श्लोक की तरफ बढ़े इससे पहले हमारे चैनल ज्ञान के स्वास्थ्य को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय 3 का छठा श्लोक। कर्मेंद्रियाणि संयम्य यह आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ आत्मान मिथ्याचार स उच्यते। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान जबरदस्ती अपनी कर्म इंद्रियों को यानी कि हाथ, पैर, जीभ और आंख को रोक लेता है, लाइक बाहर से तो आंखें बंद करके बैठा है लेकिन अपने मन में अपनी सारी डिजायर्स के बारे में ही सोच रहा है, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, लेकिन बाहर से दिखावा कर रहा है कि मैंने कंट्रोल कर लिया है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा आदमी पाखंडी कहलाता है। चलिए इस श्लोक के सार को एक बहुत ही मशहूर कहानी के साथ समझने की कोशिश करते हैं। एक बार की बात है कि दो साधु तीर्थ यात्रा पर निकले। तो उन्होंने एक रूल सेट किया कि वो अपनी यात्रा के दौरान किसी भी लेडीज को टच नहीं करेंगे। फिर कुछ दूर चलते चलते रास्ते में एक नदी आ गई और वहां उन्होंने एक बहुत सुंदर लड़की को खड़े हुए देखा जो नदी पार करने में डर रही थी ना, क्योंकि पानी का फ्लो बहुत ज्यादा था। तो उसमें से एक साधु ने बिना कुछ सोचे समझे उस लड़की को कंधे पे उठाया और उसे नदी पार करा दी और कंधे से उतार के आगे चल पड़ा। तो इस पर छोटा साधु ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हुआ कि हमने तो कसम खाई थी कि हम किसी को टच नहीं करेंगे। तो उसे इस बात पे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। फिर वो दोनों कई किलोमीटर तक यूं ही चुपचाप चलते रहे, किसी ने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा। लेकिन फिर छोटे साधु से रुका नहीं गया और वो बोला कि भाई यार, हमने तो कसम खाई थी कि हम किसी भी लेडीज को टच तक नहीं करेंगे, फिर भी आपने उस लड़की को अपने कंधे पे उठाया और उसे नदी पार करवाई, यानी कि आपने हमारा रूल तोड़ दिया। तो इस पर बड़े साधु ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया कि भाई यार, मैंने तो उस लड़की को नदी के किनारे पर ही उतार दिया था, लेकिन तुम अभी तक उसको अपने दिमाग में ढो रहे हो। तो दोस्तों इस कहानी से सीख क्या है कि छोटा साधु जो था वो शारीरिक रूप से तो कंट्रोल में था क्योंकि उसने लड़की को छुआ नहीं, लेकिन वो मानसिक रूप से इतना कमजोर था कि वो अभी तक कई किलोमीटर तक चलने के बाद भी उसी के बारे में सोच रहा था। और भगवान श्री कृष्ण हमारे इसी आचरण को मिथ्याचार यानी कि पाखंड कहते हैं कि बाहर से तो आप त्यागी बन रहे हो लेकिन अंदर से आप भोगी हो कि अभी भी आप पर्टिकुलर उस चीज के बारे में सोच रहे हैं। तो दोस्तों ये श्लोक आज के समय में भी हम सब पर लागू होता है। लाइक आप किताब खोलकर बैठे तो पढ़ाई करने हैं लेकिन दिमाग में आपके इंस्टाग्राम की रील चल रही है, तो आप भी पढ़ाई नहीं, आप सिर्फ पढ़ाई का ढोंग ही कर रहे हैं। आपने नाम के लिए व्रत तो रखा हुआ है लेकिन आपके दिमाग में दिन भर खाने के बारे में ही चल रहा है कि व्रत खुलेगा तो ये खाऊंगी, वो खाऊंगी, वो खाऊंगा। तो वो व्रत नहीं है, वो भी एक ढोंग के समान है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आपका मन साफ नहीं हो सकता तो अच्छा बनने का दिखावा भी ना कीजिए। तो दोस्तों कहने का मतलब सिर्फ ये है कि बाहर से अच्छा बनने का कोई फायदा नहीं। तो अब सवाल ये आता है कि अगर मन को कंट्रोल करना इतना ही मुश्किल है तो इसका सही तरीका क्या है? किस तरीके से अपने मन को कंट्रोल करें? क्या सब कुछ छोड़ दें या जबरदस्ती अपने मन को मारें? तो नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण ने इसका जवाब अगले श्लोक 7 में एक परफेक्ट सॉल्यूशन के साथ दिया है। तो उसे जानने के लिए अभी हमारे चैनल ज्ञान के स्वास्थ्य को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको इस वीडियो से कोई सीख मिली हो, इसकी कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें ताकि औरों तक ये ज्ञान पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब जल्द मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में गीता जी के तीसरे अध्याय के श्लोक 7 के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।